नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों मैं आज आपके सामने आरबीडी खान सर की बुक जो बायोलॉजी में करा रहा हूं उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और आज मैं इसमें बायोलॉजी के 3 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि ऊतक यानी टिश्यू और अनुवांशिकी और जैव अणु से संबंधित क्वेश्चन। ये 3 टॉपिक मैं आज इस वीडियो में समाप्त कर दूंगा और पूरा डिस्कस करूंगा। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूं। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, ऊतक क्या होता है? बताइए ऊतक क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है? ऊतक होता है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। ऊतक होता है जो दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, वह ऊतक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। उसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऊतक। ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है रक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त है एक संयोजी ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह की परत से बनी होती है डैश, मुंह की परत डैश से बनी होती है। बताइए मुंह की परत डैश से बनी होती है। ये बनी होती है पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वेमाउस एपिथीलियम से बनी होती है। ये ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इसका। मुंह की परत बनी से डैश से बनी होती है। ये है मुंह की परत पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वेमाउस एपिथीलियम से बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है त्वचा सबसे बड़ा है। और मैं त्वचा की मोटी की बात करूं तो त्वचा सबसे मोटी होती है तलवों पर। फ्रेंड्स दोस्तों तलवों पर सबसे त्वचा मोटी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बसा ऊतक बनता है। याद रखिएगा त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बसा ऊतक बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? इसका राइट आंसर होने वाला है हड्डी। हड्डी एक संयोजी ऊतक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेटिफाइड स्कैब्सम एपिथीलियम किस में मौजूद है? बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है त्वचा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं आगे। डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है संयोजी में। संयोजी मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? बताइए पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है 3। पेशी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा परत कहलाती है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ा परत कहलाती है, ये कहलाती है एपिडर्मिस। मानव शरीर की सबसे त्वचा का सबसे बड़ा परत कहलाती है एपिडर्मिस। इसका राइट आंसर होने वाला है एपिडर्मिस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिका, उपस्थि, रक्त या अस्थि। इसका राइट आंसर होने वाला है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी उपास्थि, रक्त और अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैब्सम एपिथीलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचित और विश्राम होता है। यह है अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब स्थित रहता है उसमें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? बताइए त्वचा बनती है, बनी है या बनती है? बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है अधिचरम कोशिका से। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचरम कोशिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अब।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊतक डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, बताइए। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, इसका राइट आंसर बताइए मुझे। इसका राइट आंसर होने वाला है एपिथेलियल। डैश एपिथेलियल ऊतक के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु कोशिका में द्रवक को यांत्रिक समर्थक प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियल इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। इसका राइट आंसर होने वाला है आयत फलकी, यानी कि क्यूबाइड के द्वारा, क्यूबिडल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिस्टामिन हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं, बताइए। हिस्टामक स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है संयोजी ऊतक। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अवकोशोतक अवशोतक के बीच डैश के बीच पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। इसका राइट आंसर होने वाला है त्वचा और मांसपेशियां, ये कार्य करती हैं, यानी कि अरोलर टिश्यूज के रूप में कार्य करती हैं त्वचा और मांसपेशियां। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, बताइए। डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, ये है वाहिका। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त संवहन पुल बनाते हैं, डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। इसका राइट आंसर है जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम डैश के आंतरिक निम्नलिखित में से अन्य सभी मिलकर बना है, बताइए। इसका राइट आंसर हुआ है फ्लोएम। फ्लोएम वाहिका के आंतरिक निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, बताइए। कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। इसका राइट आंसर होने वाला है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा कार्य नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण करना। ये नहीं है, ये पत्तियों द्वारा होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण। पौधों को संरक्षित करना, रोमों की सहायता से बाहु के स्थिर शोधन तैयार करना और बाष्पीभवन नियंत्रण करना, ये सारे कार्य होते हैं। ये कार्य नहीं है बाह्य त्वचा द्वारा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है, इसका बताइए। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदन। विभेदन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों में। पौधों में भोजन। सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के जवाब के कारण धड़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। यह है लिंगन के कारण, लिंगन के कारण। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, बताइए। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर होने वाला है शीर्ष विभवजोतक। शीर्ष विभवजोतक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगन के कारण। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। क्वेश्चन देखिए अब कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। ग्रुप डी में 18 में,
ऑलरेडी ग्रुप डी में देखिए थर्ड फर्स्ट शिफ्ट 18 में 20 में रिपीट इतनी बार हुआ। देखो एएलपी में भी, ग्रुप डी में 4 बार, एएलपी में 1 बार हुआ। देखिए इन्हीं की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? बताइए, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? इसका राइट आंसर होने वाला है जाइलम। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? इसका राइट आंसर होने वाला है जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से रूप में मुख्य रूप से कोशिकाओं से बना है? जाइलम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? बताइए, इसका राइट आंसर होने वाला है पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? पेरेन्काइमा का। चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिकाओं विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पाद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदोत्तक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के तने में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है, और निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश ऊतक कोशिकाएं अगल अगल प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक करती हैं? बताइए, पृथक होती हैं, करती हैं? डैश ऊतक कोशिकाएं अगल अगल प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है विभाजोतक ऊतक। विभाजोतक ऊतक कोशिकाएं अगल अगल प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी होती हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। पेक्टिन के कारण कोलिनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? बताइए, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है विभेजोतक ऊतक पाया जाता है इसमें। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभेजोतक ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनाता है? बताइए, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। लेस्टे मेरिस्टेम के कारण बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्रस्ट मेरिस्टेमटम डैश के कारण सिर पर विकसित होती है, शिखा में पाया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर होने वाला है तना और जड़ों में। अग्रस्ट मेरिस्टेम जड़ तथा तना और जड़ों के शीर्ष में विकसित होती है, शिखा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है? बताइए, किससे होती है? इसका राइट आंसर होने वाला है 3 और 4, यानी कि अंतरपेशी विभेजोतक ऊतक और शीर्ष विभेजोतक के ऊतक के कारण, दोनों ही तक के कारण होते हैं, अंतरपेशीय और शीर्ष विभेजोतक के कारण। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, एलियोर ऊतक अंगों के डैश स्थान पर भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है? इसका राइट आंसर होने वाला है अंदर के आंतरिक। अंदर के आंतरिक। देखिए, एलियोर ऊतक के अंगों के अंदर स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतक की मरम्मत करता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबे और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है कोलिनकाइमा।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पौधों के ऊतक कोशिकाओं विभाजन में सक्षम है। इसका राइट आंसर होने वाला है विभुजोतक ऊतक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं, बताइए। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। इसका राइट आंसर होने वाला दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये टिश्यू से और कुछ क्वेश्चन है वो और डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरपेशीय विभुजोतक पाए जाते हैं, बताइए। अंतरपेशीय विभुजोतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। अंतरपेशीय विभुजोतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवाहनी बंडल का गठन करता है, बताइए। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवाहनी बंडल का गठन करता है। इसका राइट आंसर होने वाला है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, बताइए। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों हैं। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, बताइए। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। इसका राइट आंसर होने वाला है सेलुलोज या पेक्टिन से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। इसका राइट आंसर होने वाला है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, बताइए। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खादों का प्रवाहन करना। खादों का प्रवाहन करना फ्लोएम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान ना मिल सके। इसका राइट आंसर हो जाए मृदतक। मृदतक में किया जाता है, मृदुतक में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक अंतरकोशी के प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाओं के विरल रूप में संचरित होती हैं। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, तिल्ली कोशिका, रस भरी मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभजोतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं और इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिकाएं, रस भित्ति, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतकों को निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। डैश और डैश, बताइए। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है विभजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक। ये पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है, बताइए। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा किया जाता होता है, बताइए। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जाइलम का एक प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर होने वाला सी ट्यूब। सी ट्यूब जाइलम का एक प्रकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण आता है। बताइए, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ढेण ऊतक डैश से बना होता है? ये निर्जीव कोशिका से बना होता है। ढेण ऊतक निर्जीव कोशिका से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी पौधों की बृहत्तम एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी परत होती है। इसका राइट आंसर होने वाला है क्यूटिन। रेगिस्तानी पौधों की बृहत्तम एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी परत होती है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक, वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। इसका राइट आंसर होने वाला है बल्कल। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है बल्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेरिजिया में अम्लों का अनुपात होता है। बताइए, एक्वेरिजिया में अम्लों का अनुपात होता है 3:1। एक्वेरिजिया में अम्लों का अनुपात होता है 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऊतक यानी टिश्यू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक एक प्रकार का है। बताइए, ऊतक एक प्रकार का है समान कोशिकाओं का समूह। ऊतक एक है समान प्रकार का समूह। चलिए ऊतक अपना टॉपिक कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट टॉपिक है अपना जैव अणु और लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। बताइए, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? इसका राइट आंसर होने वाला पानी से। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? पानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर होने वाला है विटामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है डैश, उसे डैश कहा जाता है? उसे कहा जाता है जीन। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप होता है। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का रंग कैरोटीन के कारण बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक mRNA प्रति एक निर्माण होता है। बताइए, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य डैश का निर्माण करना होता है। बताइए, इसका राइट आंसर है, देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है डीएनए प्रति। चलिए आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सी, ये गलत है इसमें, बस बाकी सारे सही हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन्स। चलिए आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए का पूर्ण रूप है। बताइए, आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व है, बताइए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व है ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन प्रोटीन डैश का एक भिन्न अंग है, बताइए प्रोटीन इनमें से सभी का। एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली इनमें सभी का प्रोटीन अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? कैसीन। कैसीन एक दूध का प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। अनुवांशिकी की बात करूं मैं तो हरगोविंद खुराना जेनेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। यौन प्रजनन में माता पिता को योगदान होता है, बताइए इसका राइट आंसर होने वाला है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता को योगदान होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है 46। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र किसमें संबंधित है? गुणसूत्र किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होना है अनुवांशिकों के लक्षणों से संबंधित है गुणसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर जिस पर क्रोमोसोम और क्रोमेटिक जुड़े होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटोमियर। सेंटोमियर होने वाला है इसका राइट आंसर सेंटोमियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे यदि वह पौधे की समजातनी और जेनेटिक को समझाने करे। इसका राइट आंसर होने वाला है बोना और गोल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं? जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना कहा जाता है। इसका राइट आंसर होना टिश्यू कल्चर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? इसका राइट आंसर होने वाला है 44+XX। 44+XX गुणसूत्र। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होने वाला है द्विगुण जीवों में लिंग अलग अलग होते हैं और द्विगुण कोशिकाओं में एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग को गुणसूत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों का लिंग किसके निर्धारण होता है? बच्चों का लिंग किससे निर्धारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र से। गुणसूत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होने वाला है डेली। इसका राइट आंसर डेली। एक डीएनए अणु में दो पॉलीपेप्टाइड्स जुड़े जैसे एक घुमावदार पीढ़ी से बना होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? इसका राइट आंसर होने वाला है सी। ये भी सही है, बाकी सी गलत है। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, बिल्कुल सही है। और गुणसूत्र कारक वाहक होता है, ये गलत है, सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक लक्षणों में जीन समूह को कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों में जीन समूह को कहते हैं जीनोटाइप। अनुवांशिक में जीन लक्षणों को कहते हैं जीनोटाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक जनन में विपरीत लिंगों और दो जनक शामिल होते हैं। विपरीत लिंगों और दो जनक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मादा इग्नोगोज में 23 क्रोमोसोम होते हैं। एक मादा इग्नोगोज में 23 क्रोमोसोम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में अनिश्चित अंडों में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा किस प्रकार का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है? इसका राइट आंसर होने वाला है लैंगिक। किस प्रकार का पुनर्जन्म लैंगिक विविधता ला सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाली लक्षण है, बताइए प्रबलता। F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाली लक्षण है प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के अनुवंशांकन नियमों को प्रतिपादित किया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। अनुवंशिक लक्षणों ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
मनुष्य जाति में एक पुरुष और एक्स क्रोमोसोम उसकी माता से प्राप्त होते हैं। एक्स क्रोमोसोम उसकी माता से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्राप्त कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। इसका राइट आंसर होने वाला परिवर्तन। प्रजातियों में परिवर्तन रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक प्रयोग को योगदान प्रदान कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह नेक्स्ट क्वेश्चन। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण अनुवांशिक कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।